हाय गाइस। तो मैं आज आप लोगों को एक अच्छा सा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कीवर्ड रिसर्च ही मेन है। सबसे पहले आप लोगों को कीवर्ड्स ही फाइंड करने हैं। तो मेरे पास ये वेबसाइट है claimnikalbao.com और मैं इसके लिए कुछ वेब कीवर्ड्स फाइंड कर रहा हूँ सबसे पहले। तो आप वीडियो में देखते जाइए कि कैसे-कैसे हम अपने ब्लॉग के लिए एक टाइटल, उसके अंदर हेडलाइंस और उसके अंदर कोई कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे विद एआई। मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा इसमें। सबसे पहले इनकी सर्विसेज देख लेते हैं। क्लेम रिजेक्शन, डिले इन क्लेम प्रोसेस, हेल्प क्लेम रिइंबर्समेंट, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, क्लेम शॉर्ट सेटेड। तो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ क्लेम रिजेक्शन। तो सबसे पहले इसके लिए कीवर्ड्स फाइंड करने हैं हमें। क्लेम रिजेक्शन हो सकता है, इससे रिलेटेड हम और कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे क्लेम, हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले 2 ही लेके चलते हैं, क्लेम रिजेक्शन एंड क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ जाएँगे, जिसमें मेडिकल क्लेम, मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीज़न्स, मेडिक्लेम और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। इसमें से सबसे पहले हम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अलग कर लेते हैं। जो हमारे पास ब्रांडेड हैं, उन्हें हटा देना है। क्योंकि ब्रांडेड कीवर्ड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर। तो सबसे पहले तो ब्रांडेड कीवर्ड्स हम खूब तरीके से हटा देते हैं। ये हटा दिया हमने। नीचे आएँगे तो इसमें अदर ब्रांड्स मिलेंगे। मेडिकेयर, आदित्य बिरला, विडाल हेल्थ। ये आप एक बार रीड करके उसके बाद हटा सकते हो। अदर ब्रांड्स भी हमने हटा दिए हैं। अब अदर्स में आ जाते हैं। इसमें आ रहा है पैरामाउंट हेरिटेज हेल्थ, कार 2022। अदर्स को रहने देते हैं। हेरिटेज हेल्थ, पैरामाउंट, ये सब हटा दिया हमने। अब सिर्फ आपके पास फ़िल्टर्ड कीवर्ड्स रह गए जो पूरी तरीके से नॉन ब्रांडेड है और जिन पे हम ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लेम लाइफ इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड, हम इसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बट अभी के लिए हम यही वाले ले लेते हैं। गूगल शीट पे मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो सीएसवी में भी कर सकते हो इसे। इस तरीके से आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी, कितने-कितने आ रहे हैं। अब इनको बाइफरकेट करना है हमें अकॉर्डिंग टू द सर्च वॉल्यूम। सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग कई बार इसमें गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये गलत-गलत बताने लग जाता है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फ़िल्टर लगाया हमने और फ़िल्टर लगाने के बाद आपको इसमें Z2A करना है, ताकि हमारे पास टॉप मोस्ट कीवर्ड्स आ जाएँ पहले, उसके बाद फिर बाकी के नीचे आएँ। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। जिस पर हाई है, उस पर अभी नहीं करेंगे। क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर लो है। अच्छा, इसमें से जो कीवर्ड्स लेने हैं हमें, वो लेने हैं अप्रॉक्सिमेटली 500 वाले ही ओनली। ये हमारे लिए मेन कीवर्ड्स हैं। इसको आप अलग टैब में भी लिख करके रख सकते हैं, ताकि आपके लिए ईज़ी रहे फाइंड करना नेक्स्ट टाइम। अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम बात कर रहे हैं ब्लॉग टॉपिक की, तो ब्लॉग टॉपिक के लिए जो-जो ज़रूरी होगा, वो हम करेंगे इसमें। ये हमने सारा कुछ ले लिया इसमें, डेटा जो-जो हमें चाहिए था। और अब हम ले रहे हैं क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, ये सा टॉपिक। इसको आप इनकॉग्निटो में जाकर के फाइंड करोगे।
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि और लोग किस तरीके से बनाने हैं, तो हाउ टू मेक अ क्लेम, हेल्प पॉलिसी होल्डर, स्पॉन्सर्ड आ रहा है बाकी तो, और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। हमें जो की हमारे पास जो लिस्ट है कीवर्ड्स की, उसी में पहले मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइटल लेने वाले हैं ब्लॉग का। साथ के साथ ही हम इसमें डॉक्स ओपन कर लेते हैं। गूगल डॉक्स आप सबने सुना होगा इसका नाम। सो गूगल डॉक्स हमने इसमें ओपन कर लिया, ताकि हम अपना टाइटल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकें। अब आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे हमने करा था। तो सबसे पहले जो ऑटोफिल होता है ये वाला, ऑटो बंदली गूगल का, उसमें से हमें फाइंड करना है हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस इन हॉस्पिटल, हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन टाइप मिल जाएंगे, आओ ले सकते हो। वाई, तो जो मुझे मिल रहा है, जो एग्जैक्टली मिल रहा है मेरे को टॉपिक, वो ये वाला मिल रहा है जो पूरी तरीके से रिलेटेबल है इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। क्लीम निकल पाओ, ये सर्विसेज देते हैं लाइक अपने जो भी क्लाइंट्स हैं इनके, उनको क्लेम कैसे उनका निकलवाया जा सके उसमें असिस्ट करते हैं बेसिकली। हमें इसी के लिए ब्लॉग टॉपिक चाहिए था, तो हमने ये ब्लॉग टॉपिक ले लिया। ये हमने डॉक्स पर बना लिया अपना टाइटल। अच्छा, टाइटल की जो लेंथ है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 कैरेक्टर्स ही रखनी है, जैसा हम मेटा टाइटल में करते हैं, ताकि ये इजी रहे रैंक करने में भी, और पूरा टाइटल हमारे शो हो सर्च रिजल्ट से। ऐसे चेक करना है, सीधे आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर पे जाने के बाद आप यहाँ पे डाल दोगे अपना कीवर्ड और टाइटल जो भी है, आप 40 कैरेक्टर्स। और दूसरा तरीका है जो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, वर्ड हाउट डिस्प्ले 7 वर्ड्स 40 कैरेक्टर्स। देन तो अब इसका आएगा सबसे पहले इनको, ये हमारा टाइटल भी है और हेडिंग वन भी है, तो हम इसे टाइटल ले लेते हैं और हेडिंग वन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रो आता है ब्लॉग का, ये हम इस ब्लॉग में एग्जैक्टली बताने के वाले हैं। तो हम इसमें क्या बताने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को डिनाई क्यों किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का पॉइंट, इंट्रो ब्लॉग हो गया हमारा। दूसरा, अब आपको यहाँ पे बताने हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को डिनाई किया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा। तो ये आ गया हमारे सर्कमस्टांसेस। इसी के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो भी कवर हो गया, और आपके पास, अच्छा ओके, व्हेन आप भी ग्रामरली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रामर में अगर कुछ इशू आते हैं तो आप उसे उल्टे कर सकते हो ईजिली। अब क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं उसके लिए हम सीधे चले जाते हैं गूगल पर, गूगल सर्च पर। ये आ गए हमारे पास रीजंस। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स का ओपन करके फिर चेक करके उसके बाद ही अपने ब्लॉग में ऐड करना। मोस्ट कॉमन लैब्स पॉलिसी,
लेस पॉलिसी मीन्स कि आपकी पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो नहीं भरी गई है या वो बंद हो चुकी है पॉलिसी किसी भी रीज़न से। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको जो भी बाकी के लोग लिख रहे हैं या जो बता रहे हैं उसको समझ के और अपने पास लिख लेना है, इन ऐसे स्टेप पे जाएंगे। insufficient documentation, assertion of sum insured, out of coverage, false information। आई थिंक ये पहले हो चुका है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इन्होंने अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया होगा। रीऑथराइजेशन, और वेबसाइट्स का भी देख लेना है आपको, ताकि और वेबसाइट्स का भी क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से अपना करना है। Incorrect information on claim form, raising claim during the waiting period, non-disclosure of pre-existing disease, lapsed health insurance, delay in claim intimation। ये सारे रीजंस हो सकते हैं बेसिकली जो आपके पॉलिसी क्लेम में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो हमने मैक्सिमम लिख ही लिए हैं फर्स्ट वाले से ही। इस पे भी देख लेते हैं किस तरीके के दे रखे हैं इन्होंने। रिक्वेस्टिंग अ क्लेम ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, ये हो गया हमारा। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन हो गया। एक्सपायर्ड और लेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। डिलेड इन क्लेम सेटलमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सम इंश्योर्ड, ये भी हो गए हैं सारे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे कवर। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ एडिशन करना है तो आप वो कर सकते हो। फील इन पैरा, हम इसमें ये सब इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि हम जब प्रॉम्प्ट देंगे अपने एआई टूल को तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। जब ये कंप्लीट होता है आपका, तो आपको ये भी डिसाइड करना है इसमें कि कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, सारे के सारे या कुछ अलग भी चाहिए। सर्कल ट्रांसलेट हो चुके हैं। अब इसमें आप अपने ब्रांड के बारे में कैसे बताओगे? तो हाउ क्लेम निकलवाओ will help you for health insurance claim। ये भी हमारा थर्ड हेडिंग में जाएगा। इसमें आपको अपनी सर्विसेज, यूनिक सर्विसेज मेंशन करनी है कि आप किस तरीके से इसे बताने वाले हो या रिजॉल्व करने वाले। सो क्लेम निकलवाओ किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले तो स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम। फिर सेकंड पार्ट होता है स्टडी करने के बाद कंपनी के साथ डिस्कस करना, जो भी कंपनी है जिससे भी आपने क्लेम मांगा था तो उसके साथ डिस्कस करना। तो डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस
डिस्कस द सिचुएशन बोल सकते हो आप, सिचुएशन विद कंपनी। उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट होता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिस्कशन ऑफ कंपनी, सिचुएशन विद कंपनी। फिर आता है ईमेल ड्राफ्टिंग विद, नॉट ईमेल ड्राफ्टिंग एक्चुअली, इसके बाद होता है फिर डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। सो फाइल प्रिपरेशन ऑफ लेन, फिर उस फाइल को भेजा जाता है प्रोसीजर में जो कंपनी के साथ शेयर किया जाता है। शेयरिंग ऑफ केस विद कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी सी आपका इंश्योरेंस कंपनी आएगा। फिफ्थ आता है हमारा रिस्पॉन्स वेट फ्रॉम कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद डिस्कस होता है क्लाइंट के साथ, डिस्कशन विद क्लाइंट और फर्दर मूव। उसके बाद केस को टैकल किया जाता है वाया केस टैकल। उसके बाद केस को स्टडी करने के बाद, सो सिक्स पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट कि फर्दर मूव क्या भी जो भी रहेगी क्लाइंट के एंड से, उसके बाद हम उसे प्रोसीजर के लिए भेजेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है हमारा ब्लॉग क्रिएट करने का, कि हम किस तरीके से ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई और भी इंफॉर्मेशन आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो तो ज़रूर करना है इसमें। अब हम प्रॉम्प्ट देंगे, जो हमारा एआई टूल है, हम चैटजीपीटी यूज़ करने वाले हैं फ्री वर्जन। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है और ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना है इसको, ताकि ये अच्छे से ब्लॉग आपको दे सके। तो इंट्रो ब्लॉग में आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम व्हेन रिक्वायर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम बाय एनीवन, व्हाट विल बी द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्लॉग। उसके बाद आता है सर्कमस्टांसेस व्हेन health insurance is denied. So lapsed policy, lapsed or closed policy where a man or a person, where a person not paying their insurance would insurance amount to the company। फिर आता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन,
इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पर्सन, नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, या हॉस्पिटल डिटेल हो सकती है, और डिसीज नेम गलत हो सकता है। हॉस्पिटल डिटेल गलत हो सकती है। डिस्किस नेम गलत हो सकता है। तो ये है कुछ चीज़ें जो आप हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से क्लेम डिनाई होता है। वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड में हम कुछ नहीं लिख रहे, इसको एआई को ही लिखने देते हैं। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री डिसीज, ये भी एआई लिख देगा आपकी लिए। डिले इन फाइलिंग द क्लेम इनसफिशिएंट, बाकी तो ठीक ही लग रहा है, बाकी ये ठीक है जो हमने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हर एक में दो 2 लाइंस का पैरा होना चाहिए। टू लाइंस का पैरा होना चाहिए उसमें। और लास्टली आपको जो प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट क्रिएट न्यू यूनिक कंटेंट monsters dog. Okay. Also mention the last cases examples where these sentences are used। हमारे पास आ गया। अब आपका वेरिफिकेशन का स्टेटस, वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो ब्लॉक का वेरिफिकेशन करना है आपको कि इसने आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको कॉपी करना है और अपने डॉक्यूमेंट में जिसमें आपने अभी टाइटल और हेडलाइंस बनाएंगे उसमें मेंशन करना है पूरा। ये आ गया हमारे पास। इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के जो पैराज हैं उनको छोटा रखना है और उसमें कुछ भी बोल्ड नहीं होने देना है। ये प्रैक्टिसेस पहले चलती थी लेकिन अब गूगल इन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से डिनाई करता है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस जो इसने एग्जाम्पल के लिए दिया है, सबसे पहले आप इसी से पूछिए इसका सोर्स क्या है। शेयर the sources of these cases, are these cases original? तो यहाँ पे ये बता रहा है they are fictional cases example inspired by the common real life scenarios that occurred। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये केसेस ठीक ना हो, तो एग्जाम्पल के लिए इसने आपको ये
डिटेल दे दी, केस एग्जांपल, जहाँ पे एक पर्सन मुंबई में रहता है और रिन्यू कराना भूल गया अपना ड्यू डेट पे, और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ 2 वीक्स फॉर द डेंगू, एंड इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया अपना क्लेम। तो ये आपको एग्जांपल्स भी मिल चुके हैं, तो अब इसे वेरीफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर ये समटाइम्स कुछ रियल केसेस उठा लेता है जिसको हमें वेरीफाई करना ज़रूरी हो जाता है, तो रियल केसेस नहीं है तो इट्स फाइन। रीड पूरा करना है आपको ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये लाइंस आपको हटा देनी है। ये हो गया। अभी नीचे के जो हमने पॉइंट्स डाले थे उनको पढ़ लेते हैं। So study of documentation and claim. Our experts first review all your submitted documents and insurance policy details thoroughly. Discuss the situation with insurance company. We directly communicate with the insurer to understand their reasons for denial or and the possible resolution. There is a change क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होता है। सम केसेस, इन सम केसेस लिख सकते हैं, इन सम केसेस, not all cases. File preparation for the of a client. We prepare your claim file professionally, ensuring no document gaps, clear justifications, and error-free forms. Sharing of case with insurance company. Your revised or appeal case is submitted with all supporting material and legal explanation if required. ये आप ही की आईडी से करते हैं, क्लाइंट की आईडी से करते हैं। सो क्लाइंट आईडी, ये वाला पार्ट लिखने की नीड नहीं है। सो रिस्पॉन्स वेट फॉर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, वी एक्चुअली इफेक्टिवली फॉलो अप एंड कीप यू अपडेट एज वी वेट अ फॉर्मल डिसीजन फ्रॉम द इंश्योर। ये ठीक है। डिस्कशन विद क्लाइंट फॉर फर्दर मूव, based on the insurance response we guide you for the next legal or consumer court step if the denial still stands unfair। जैसा कि मैंने कहा कि बोल्ड कुछ भी नहीं करना है, बस बोल्ड हटा देते हैं। फाइनल थॉट्स। Health insurance claim denials can happen to anyone, even if you have done everything right, but don't let it go unresolved. ClaimNickelBow.com. At ClaimNickelBow, we have had hundreds of people win their rightful claim through careful investigation, strong representation, and practical follow-ups. Whether your claim was denied due to technical technicality or misunderstanding, our team ensures that your voice is heard. So this is fine. इस लाइन को हटा देते हैं, इसकी मीनिंग नहीं है। सो आपका ब्लॉग कंटेंट रेडी है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्टिंग भी बताऊंगा कि आपको पोस्ट किस तरीके से करना है इस ब्लॉग कंटेंट को जो हमने एआई से जनरेट किया है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पोस्टिंग का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है गूगल पर। तो एआई के साथ आपको ब्लॉगिंग कैसे करनी है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इन वीडियो सीरीज़ को पूरे अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो तभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्टिंग का तरीका बताऊंगा। पोस्ट में हम पोस्ट करेंगे इसी ब्लॉग को, सेम ब्लॉग को, विद इमेजेस और अगर पॉसिबिलिटी होती है तो वीडियोस। कब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एआई कंटेंट से रिलेटेड, जो भी पॉसिबल होगा मैं पर्सनली खुद भी रिप्लाई करूँगा हर एक कमेंट का। तो आप उस पर ईजिली पूछ सकते हो क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे।